एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में दिखता है कि नोगुजिन लीसिन को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर लीसिन की पट्टी करता है। फिर नोगुजिन वहाँ डॉक्टर को लीसिन का हाथ भी दिखाता है जो कॉफी से जल गया था। डॉक्टर कहता है इसमें मलहम लगाने की ज़रूरत है, बाकी ये ठीक हो जाएगा। फिर इसके बाद नोगुजिन और लीसिन अपने ऑफिस में आते हैं। फिर लीसिन जब लिफ्ट की तरफ जा रही होती है तभी उसे वहाँ के टीचर्स मिलते हैं। उनमें किम चायवे लीसिन से कहता है बहुत टाइम हो गया, हमें जल्द से जल्द कंपनी का डिनर करना चाहिए। और वो लीसिन की तारीफ़ करता है क्योंकि इससे पहले जब कंपनी का डिनर हुआ था तब लीसिन ने बहुत अच्छा गाना गाया था। और वहाँ खड़ा नोगुजिन ये देख लेता है। फिर वो सभी जब लिफ्ट में जाते हैं तभी लिफ्ट जब बंद होने वाली होती है तभी नोगुजिन लिफ्ट के अंदर चले जाता है। और किम चायवे नोगुजिन से कहता है आप अक्सर नहीं दिखते, शायद आप डेटिंग में व्यस्त होंगे। फिर नोगुजिन कहता है मैं हैरान हूँ कि आपको इतना व्यस्त क्या कर रहा है कि आपके सब्सक्राइबर की संख्या स्थिर हो गई है। मैं आपको बता दूँ क्योंकि आपको कंपनी के डिनर में जाना पसंद है और कंपनियाँ दूसरे और तीसरे स्तर को शामिल होने की अनुमति नहीं देती। अगर आपका परफॉर्मेंस बेस्ट नहीं रहा तो आपको अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ सकती है। और वो वहाँ मौजूद बाकी टीचिंग असिस्टेंट से कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि आपको 1 घंटे पहले आना होगा और 1 घंटे बाद जाना होगा। इंस्ट्रक्टर्स की तुलना में अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो मैं शर्मिंदगी से तुरंत बाहर निकल जाता। इसके बाद दिखता है कि गोंग ही जब फ़ोन पर बात कर रहा होता है तभी वो अपने सामने दिखता है कि बैक एजू की CEO बैक शांग आई हुई होती है। फिर गोंग ही बैक शांग से बात करता है। बैक शांग उसे अपनी कंपनी में काम करने के लिए कहती है, लेकिन गोंग ही काम करने से मना कर देता है। वो कहता है मैं इतनी टॉप की कंपनी को छोड़कर एक नई कंपनी को ज्वाइन क्यों करूं। वो कहती है मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम सबसे ज़्यादा चाहते हो। वो कहता है क्या पैसा, वो मेरे पास बहुत है। वो कहती है गोटॉप आपको वो नहीं दे सकता जो मेरी कंपनी दे सकती है, अपना खुद का चैनल TV लेक्चर्स QVC चैनल पर। क्या आप टॉप इंस्ट्रक्टर नहीं बनना चाहते? न केवल आपके स्टूडेंट बल्कि पूरे देश द्वारा मान्यता प्राप्त। इसके बाद दिखता है कि बैक शांग जब वहाँ से जाने लगती है तभी नोगुजिन वहाँ आता है। नोगुजिन उससे पूछता है तुम यहाँ किस बिजनेस के सिलसिले में आई हो। वो कहती है मैं नए इंस्ट्रक्टर्स की भर्ती के लिए आई हूँ। वो कहता है तुम मेरे इंस्ट्रक्टर्स को चुराने के लिए गोटॉप आई हो मेरी नाक के नीचे से। वो कहती है क्या तुम सच में सोचते हो कि इसलिए मैं यहाँ आई हूँ? जब से तुम यहाँ हो मेरे पास आने के लिए जो भी बहाना हो सकता था मैं उसके साथ यहाँ आई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं अब ऐसा कर पाऊँगी। मैं तुमसे विनती करती हूँ प्लीज़ मुझे याद करो। मैं लीसिन को बताने का प्लान बना रही हूँ कि तुम मेरा पहला प्यार हो। उससे कहो कि वो तुम्हें मेरे पास लौटा दे। तभी लीसिन वहाँ आती है और लीसिन उन दोनों को साथ में देखती है। इसके बाद दिखता है कि लीसिन जब सामान ले आ रही होती है तभी कुछ लड़कियाँ आकर उसका रास्ता रोक देती है जो स्कूल की लड़कियाँ थी। और वो लीसिन से कहती है कि तुम ही हो गोजिन की मंगेतर, तुमने उसे हमसे छीन लिया। लीसिन कहती है आप सबको कुछ गलत फहमी हो गई है। तभी पीछे से एक लड़की आटे से बना बॉल लीसिन के पीछे मारती है। फिर वो जैसे ही दूसरा बॉल मारने वाली होती है तभी नोगुजिन बीच में आता है और वो बॉल जाकर नोगुजिन की पीठ पर लगता है। फिर वो लड़कियाँ नोगुजिन को देखकर बहुत खुश होती है। नोगुजिन उनसे कहता है मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ऐसा नहीं करना चाहता। वो लड़कियाँ कहती है हमारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, हम आपको पसंद करते हैं। नोगुजिन कहता है अगर तुम सच में किसी को पसंद करते हो तो तुम्हें उसकी रक्षा करने की ज़रूरत है। आप सभी पहले ग्रेजुएट हो जाओ, मैं इसके बारे में सोचूंगा। आप सभी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। फिर वो लड़कियाँ खुश होकर वहाँ से चली आती है। फिर नोगुजिन और लीसिन वहाँ से चले आते हैं। इसके बाद के सीन में दिखता है कि मिस मा पार्क गिंगतई से मिलने आती है और पार्क गिंगतई मिस मा को बहुत डांटता है। फिर मिस मा कहती है प्लीज़ मुझे अब से फ़ोन मत करना। तभी वहाँ पार्क गिंगतई की बीवी आती है और वो मिस मा के बाल पकड़ती है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके पति का उस औरत के साथ चक्कर है। फिर पार्क गिंगतई मिस मा को छुड़ाने के लिए अपनी बीवी के हाथ में दांत से काट देता है। फिर उसकी बीवी ये देखकर और नाराज़ हो जाती है। फिर वो मिस मा पर जैसे ही हाथ उठाती है तभी नोगुजिन का जासूस मिस मा को पीछे खींच देता है और वो थप्पड़ जाकर पार्क गिंगतई के गाल पर लगता है। फिर वो जासूस पार्क की बीवी से कहता है क्या आप खबर बनना चाहती हो? और वो वहाँ लगे CCTV की तरफ इशारा करता है। फिर वो मिस मा को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद मिस मा जब घर पर जाती है तब वो देखती है कि ओसी वहाँ आया हुआ होता है। ओसी मिस मा से कहता है 2 दिनों में रिसर्च टीम के लिए एक कार्यक्रम है। स्टडी गाइड घटना को आपको अच्छे से
लपेटना है। मुझे विश्वास है कि आप इसे अच्छे से संभाल लेंगे। इसके बाद लिसिन जब घर पर होती है तभी चौक के बाहर से आती है और उसने कानों में वही बाली पहनी हुई होती है जो नोगुजिन ने लिसिन को दी थी। और लिसिन ये देखकर हैरान हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि चौके ने उन बालियों को चुराया था। चौके कहती है, मैंने अपने कॉलेज के ऑडिशन में इनको पहना था एक रोल को निभाने के लिए। इसके बाद लिसिन ये सोचने लगती है कि नोगुजिन ने उसे चोर कहकर सही किया, क्योंकि असल में वो बालियाँ उसी के घर पर थी। और ये सोचकर वो अपसेट होती है। तभी नोगुजिन का लिसिन को मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा होता है, नोगुजिन ने तुम्हें आज मेरे घर पर आने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ सीधे काम पर जाओ। इसके बाद लिसिन जब ऑफिस में होती है तब वो नोगुजिन को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नोगुजिन का फ़ोन बंद होता है और नोगुजिन भी ऑफिस में नहीं होता। वो खुद से कहती है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। तभी वो वहाँ रखे कैलेंडर को देखती है, उसमें लिखा होता है ग्रैंड मदर डेथ एनिवर्सरी। तब ये देखकर उसे पता चलता है कि नोगुजिन की दादी की आज पुण्यतिथि है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि नोगुजिन जब अपने घर में आता है तब वो देखता है कि उसके घर में पूजा करने का सारा सामान रखा होता है। फिर लिसिन आकर उससे कहती है, इसने मुझे मेरी माँ की याद दिलाई, मैं झुमके के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। फिर अगले दिन दिखता है कि रिसर्च टीम गोटॉप इंस्टीट्यूट में आती है और वो वहाँ सारे टीचर्स के डेस्क में रखी हुई किताबों को उठाकर एक बैग में डालते हैं। इसके बाद मिस माँ उन सभी टीचर्स को भड़काने लगती है। वो कहती है कि हमारी कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है, ये रिसर्च टीम इस तरह से हमारे साथ सलूक कर रही है जैसे हम अपराधी हों। गोटॉप के अलावा भी बहुत से इंस्टीट्यूट है जहाँ हम काम कर सकते हैं। हमारे पास मास्टर और डायरेक्टर की डिग्री है, हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, हमें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी होगी। इसके बाद नोगुजिन जब ऑफिस में आता है तो वो देखता है कि वहाँ मौजूद टीचर्स ने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी होती है और वो उनसे कहता है कि 1 घंटे में स्पेशल लेक्चर शुरू होने वाला है, आप सभी क्या कर रहे हैं। फिर मिस माँ नोगुजिन से कहती है, जब हमारे साथ इस तरह से बदसलूकी हो रही है तो हम काम नहीं कर सकते। ऑडिट टीम ने हमारे डेस्क की तलाशी ली, हमसे पूछताछ भी की, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि हमने स्टडी गाइड को लीक किया। इसके बाद नोगुजिन जाकर ओसी से मिलता है और वो उससे पूछता है, तुमने ऑडिट टीम क्यों भेजी। ओसी कहता है, अगर कोई डाउट है तो मुझे जांच करनी चाहिए। नोगुजिन कहता है, तुमने कहा था कि तुम इसका ख्याल रखोगे, क्या तुमको लगता है कि इसका ख्याल रखा गया है। ओसी कहता है, चूँकि हमें कोई सबूत नहीं मिला, मुझे लगता है ये है। नोगुजिन कहता है, टीचिंग असिस्टेंट सहमत नहीं होंगे। ओसी कहता है, वह इस वक्त बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन वो कुछ टाइम बाद काम पर लौट आएंगे। इस तरह की सिचुएशन में तुम नए स्टाफ को हायर क्यों नहीं करते, तुम उन्हें वैसे भी याद नहीं रखते, इसलिए ये तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। नोगुजिन कहता है, मुझे लगता है कि ये मायने रखता है, लेक्चर 1 घंटे से कम में शुरू होने वाला है। ओसी कहता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है गुजिन, तुम नरम दिल बनो। नोगुजिन कहता है, तुम दुनिया के सबसे काइंडनेस व्यक्ति हुआ करते थे। फिर नोगुजिन जाते जाते कहता है, मैंने उनसे लेक्चर का वादा किया था, मुझे अपना वादा निभाना चाहिए। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद लिसिन बहुत से बच्चों का नाम लिखती है। फिर वो सभी बच्चे लेक्चर अटेंड करते हैं और नोगुजिन अपना लेक्चर शुरू करता है। लेक्चर ख़त्म होने के बाद नोगुजिन लिसिन को थैंक यू बोलता है। इसके बाद ओसी जब पार्किंग तय से मिलता है तब पार्किंग तय ओसी से पूछता है, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो। ओसी कहता है, वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। वैसे भी नोगुजिन को भूलने की बीमारी है। पार्क कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो। KPEDA इवेंट में नोगुजिन ने मुझसे कहा था कि उसने गलत सवाल डाले थे, ये जानते हुए कि मैं स्टडी गाइड को चुराऊंगा। फिर उसी को शक होने लगता है। इसके बाद नोगुजिन जब ऑफिस में होता है तब उसे बैक शांग का मैसेज आता है जो डिनर के लिए उसको इनवाइट कर रही थी। इसके बाद नोगुजिन बैक शांग के साथ डिनर करने के लिए जाता है। वो नोगुजिन से कहती है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं कि हमने साथ साथ कितने पल बिताए। वो कहता है, फिर हमारा ब्रेकअप क्यों हो गया। वो कहती है, उस वक्त की परिस्थिति वैसी ही थी। वो पूछता है, ऐसी कौन सी परिस्थिति थी, क्या मैंने तुमको धोखा दिया या तुमने मुझे छोड़ दिया। फिर नोगुजिन वहाँ से चला जाता है। इसके बाद नोगुजिन जब घर पर जाता है तभी ओसी वहाँ आता है। ओसी उससे कहता है, हमने काफ़ी समय से साथ में ड्रिंक नहीं की है, चलो साथ में ड्रिंक करते हैं। ओसी नोगुजिन से कहता है, मैंने आज एक अजीब अफवाह सुनी कि तुम जानते थे मिस्टर पार्क स्टडी गाइड चुराने वाले थे, तुमने फंसाने के लिए उसमें जानबूझकर गलत सवाल डाले थे। नोगुजिन कहता है, ये सच है, मैंने गलत सवाल डाले थे, मुझे यकीन नहीं है कि एक जाल था, लेकिन मुझे अपने डेस्क पर स्टडी गाइड मटेरियल मिला। आखिरी पन्ने पर लिखा था,
स्पेशल इवेंट। ये 15 छिपे हुए गलत प्रश्नों को ढूंढना था। इसके बाद ओजी अपने बैग से एक डब्बा निकालता है जो आड़ू से बनी एक चीज़ थी, और वो चीज़ वो नोगुजिन को खाने के लिए कहता है, क्योंकि वो जानता था कि नोगुजिन को आड़ू से एलर्जी है। ओसी ये चेक करना चाह रहा था कि क्या नोगुजिन को सच में बूढ़ने की बीमारी है। फिर नोगुजिन जबरन उसको खा देता है। इसके बाद नोगुजिन की तबीयत ख़राब होने लगती है। इसके बाद लीसिन जब घर पर होती है तभी उसे ओसी का फ़ोन आता है। फिर लीसिन फटाफट में चले जाती है नोगुजिन को देखने के लिए। ओसी लीसिन से कहता है, मुझे पता नहीं था कि उसे आड़ू से एलर्जी है, मुझे लगता है कि उसे याद नहीं था। फिर ओसी वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह दिखता है कि नोगुजिन बेड पर लेटा होता है और लीसिन उसके बगल में सो रखी होती है। तभी नोगुजिन को याद आता है कि बचपन में जब उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ था तब उसकी दादी ने उसे संभाला था। इसके बाद बैकचैंग ने भी उससे कहा था कि तुम हमेशा अकेले रहते हो, और ओसी भी उसको छोड़कर चला गया। फिर नोगुजिन खुद से कहता है, लास्ट में तुम मुझे भी छोड़ दोगी। इसके बाद वो बहुत दुखी होता है। इसके बाद बैकचैंग जब अपनी कार में होती है तभी ओसी उससे मिलता है। ओसी बैकचैंग से कहता है, मुझे नहीं लगता कि नोगुजिन और लीसिन की सच में सगाई हो चुकी है, मुझे इस पर शक है। फिर वहीं ऑफिस में नोगुजिन लीसिन से कहता है, मैं तुम्हारे साथ आज रात डिनर करना चाहता हूँ। फिर रात को लीसिन और नोगुजिन एक रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। नोगुजिन कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट को एक लिफाफे में रखकर लीसिन को देता है और लीसिन को फाड़ने को कहता है। फिर लीसिन उसे फाड़ती है। फिर वो कहता है, ये सब खत्म हो गया। वो पूछती, क्या खत्म हो गया? वो कहता है, इस क्षण से हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। फिर लीसिन उन कागज़ को देखती है और वो हैरान हो जाती है, और वो कहता है, कल से तुम्हें बोर्ड ऑफ एजुकेशन या मेरे घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते ही वो चला जाता है वहाँ से। इसके बाद लीसिन जब जा रही होती है तब वो सोचती है कि सब कुछ खत्म हो गया है, अब मैं आ जाता हूँ और मुझे पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, और वो बहुत खुश होती है। तभी वो सोचती है कि मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे मुझे फेंक दिया गया हो। इसके बाद अगले दिन नोगुजिन ऑफिस में होता है और उसे लीसिन की बहुत याद आ रही होती है, और घर पे भी वो खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहा था, और घर में उसे लीसिन दिखाई दे रही थी। इसके बाद वो घर में एक रूम में जाता है जहाँ लीसिन की चीज़ें रखी हुई थी, जहाँ वो पहले सोया करती थी। फिर नोगुजिन वहाँ बेड के नीचे लीसिन की डायरी देखता है। उस डायरी को पढ़कर वो हैरान होता है और तुरंत अपने घर से बाहर निकलता है और लीसिन के घर पर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन चौक के दरवाज़ा खोलती है। वो कहती है, लीसिन नहीं आई। इसके बाद नोगुजिन अपने जासूस के रेस्टोरेंट में जाता है और उससे पूछता है कि लीसिन कहाँ है। फिर वो जासूस ट्रैक करने के लिए कहता है। इसके बाद दिखता है कि लीसिन गोट ऑफ इंस्टीट्यूट में आती है और अपना सामान पैक करने लगती है। फिर वो नोगुजिन के कैबिन में जाती है। फिर तभी बाहर से नोगुजिन आता है। फिर लीसिन जाने लगती है। तभी नोगुजिन उसका रास्ता रोकता है और वो उससे पूछती है, आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वो कहता है, लीसिन चलो डेट पर। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोज़ देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।